को खुलकर समर्थन करने की बात कर रहे हैं। उधर जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, 5 घंटे तक हॉटलाइन चर्चा हुई है और यहां सीधे तौर पर टक्कर ईरान को देने की समझ में आ रही है। लेकिन यूके देवनाथ सर, इस तरीके से जो अभी टसल चल रही है, धमकी एक दूसरे को दी जा रही है, क्या ये परमाणु युद्ध का खतरा है? परमाणु युद्ध होगा कि नहीं इजराइल के बीच में और ईरान के बारे में ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जुलाई के महीने में जब आईएईए की टीम गई थी ईरान में, तो उन्होंने 3 चीजें बताई। एक, ईरान ने अपने यूरेनियम को 90% तक संशोधन कर लिया है और करीबन 16.5 किलो का स्टॉक है उनके पास। लेकिन आईएईए ने यह भी कहा कि अभी तक ईरान ने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया नहीं है। तीसरी बात, ईरान ने बार बार लिखित में आईएईए की टीम को दिया है कि उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो ये 3 चीजें अगर आप साथ लें तो आज तक ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अब बात हो रही थी कि ईरान में भी ठीक है, सांसद है, उनका चिट्ठी लिखना उनका उत्तरदायित्व है। अगर आज वो डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसमें बम बनाने में लग जाएंगे 6 महीने में। फिर उसको एक रॉकेट के ऊपर बैठ के रॉकेट और बॉम्ब की जो मैचिंग करनी होती है उसमें लग जाएगा 1 साल। इतना आसान नहीं है। उसके बाद वो बनाएंगे एक ऐसा न्यूक्लियर बम जो कि इजराइल तक जा सके, जबकि इसके मुकाबले में इजराइल के पास तो 70 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी है। इजराइल के पास प्रूवन न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवरी सिस्टम्स ऑलरेडी हैं, चाहे वो F-35 हो चाहे F-15 हो। तो अगर ईरान, चलो एक बहस के लिए मान लेते हैं कि ईरान बम बना लेगा कल परसों और एक मार भी देगा इजराइल के ऊपर, तो उसके बाद इजराइल ने तो चुप नहीं बैठना है। नेतन्याहू का मिलिट्री साइकोलॉजिक्स एनालिसिस बहुत क्लियर है कि अगर गलती से ईरान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल पर छोड़ा तो इजराइल ने तुरंत अपने 70 के 70 बॉम्ब जो है वो ईरान पे मार देना है। तो ईरान तो मटियामेट हो जाएगा। तो ये जो आंकलन है ये समझना पड़ेगा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हाँ, बॉम्ब्स बनाएगा नहीं। दूसरी चीज, यानी ये ईरान सिर्फ कभी कहने भी उस वाली गीदड़ न्यूक्लियर भभकी हथियार है। को इन इजराइल सब पर के बीच फायर ही नहीं करेगा। एक और बड़ा अपडेट है। इजरायल को लेकर ईरान ने बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है। सभी संगठनों से आधिकारिक गठबंधन करेगा ईरान, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। सभी संगठनों के साथ में साझा ऑपरेशन करेगा ईरान। ईरान प्रॉक्सी संगठनों का संयुक्त सैन्य ढांचा होगा। हमला होने पर एक दूसरे को सैन्य सहयोग दिए जाएंगे, यानी कि यही वो पूरी रणनीति है जो ईरान की तरफ से सामने आई है। हमला होने पर एक दूसरे को मानवीय सहायता भी करेंगे और इसीलिए ईरान बार बार प्रॉक्सी पर ही पूरा ये दम रख रहा है या दारोमदार रख रहा है और इजरायल को बार बार धमका रहा है और कह रहा है कि अब हमले का इंतकाम लिया जाएगा या जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर हमला जब होगा तो प्रॉक्सी के सहयोग से होगा, सहयोगी संगठनों के साथ में बातचीत होगी और फिर इस हमले को अंजाम दिया जाएगा और मानवीय सहायता, सैन्य सहायता एक दूसरे को दी जाएगी। सभी संगठनों से आधिकारिक गठबंधन करेगा ईरान, जो जानकारी अब तक की है, और सभी संगठनों के साथ में ही साझा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। संयुक्त सैन्य ढांचा इसका पूरा तरीके से तैयार होगा। ईरान प्रॉक्सी संगठनों का संयुक्त सैन्य ढांचा होगा। हमला होने पर एक दूसरे को सैन्य मदद दी जाएगी और मानवीय सहायता भी दी जाएगी, जो कि युद्ध के दौरान जरूरत होती है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि अगर अब हमला हो और हमले की स्थिति में अगर इस तरह की जरूरत पड़े तो ये ईरान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रॉक्सी देशों के सहारे ही वो इजरायल को जवाब देने की बात कर रहा है। अब ईरान का नेटो जैसा गठबंधन यहाँ पर सामने आ रहा है, जो इजरायल को टक्कर देने के लिए तैयार या फिर जिनके सहारे वो इजरायल को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। लेबनान उनमें से एक है, जहाँ पर एक के बाद एक हमले इजरायल ने किए हैं। लेबनान, हिजबुल्लाह मिलकर यहाँ इजरायल का सामना करते हुए। उधर दूसरी तरफ सीरिया और शिया मिलिशिया, इनके दम पर भी ईरान एक के बाद एक धमका रहा है इजरायल को। इराक, जहाँ पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक की मदद से भी ईरान इस युद्ध में डटा रह सकता है। साथ ही साथ वेस्ट बैंक, हमास और PIJ, ये भी एक बड़ी ताकत ईरान के तौर पर यहाँ पर सामने आ रही है, यानी कि ईरान के साथ में मिली हुई। और जिस तरीके से यमन और हूती विद्रोही हैं, उनका भी एक बड़ा सपोर्ट ईरान को आने वाले वक्त में मिल सकता है और इसीलिए बार बार प्रॉक्सी के सहारे ईरान इजरायल को धमकी दे रहा है। इन सभी के साथ इजरायल विनाश रणनीति के चेहरे कैसे सामने आ रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। यहाँ व्लादिमीर पुतिन
जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन साथ वो ईरान का देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर तो है ही आयतुल्ला अली खामेनेई, जो कि एक कसम खाए हुए हैं कि इजरायल को उसके किए का हिसाब चुकाना होगा और बदला हम लेकर रहेंगे। साथ ही साथ रूस के आर्म्स डीलर हैं विक्टर बाउट, इन्होंने भी कसम खाई है कि इजरायल को जवाब दिया जाएगा। प्रॉक्सी संगठन जो कि ईरान समर्थक हैं, उनके दम पर तो लगातार ईरान इस युद्ध में टिका हुआ है, बना हुआ है, और इसीलिए वो जवाब देने के इरादे से एक के बाद एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। ईरान का प्रॉक्सी प्लान क्या है, अब ये भी जान लीजिए। ईरान की संसद में पेश होगा एक मसौदा, और इस मसौदे में होगा क्या? अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से ये रक्षा सहयोग होगा। ऑल पार्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सिस नाम का ये मसौदा होगा। ईरान का प्रॉक्सी से नेटो गठबंधन जैसा समझौता होगा। जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में हम देख रहे हैं, यूक्रेन का सपोर्ट करने वाले नेटो देश हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ईरान और इजरायल के बीच में जब ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों से बात की है तो वहां भी कुछ ऐसा ही नेटो गठबंधन नजर आ रहा है। यूके देवनासर, यानी कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध 2.5 साल से ज्यादा चल सकता है नेटो देशों के सहारे, तो क्या यहाँ भी ऐसे ही मामला खिंचता हुआ ईरान इजरायल के बीच में नजर आएगा? देखिए 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके पहले शाह ऑफ ईरान वहां पर थे और वो अमेरिका के बहुत ही प्रगाढ़ दोस्त थे। ईरान और अमेरिका की तब दोस्तियां बहुत मजबूत थी। उसके बाद जब आयतुल्ला खमेनी आए तो अमेरिका ने आयतुल्ला खमेनी के सरकार के ऊपर, जैसे वो पूरी दुनिया में करता है अमेरिका, उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए। शुरू में 500 प्रतिबंध लगाए, बाद में 1000 प्रतिबंध लगाए। आज की तारीख में 1500 प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए हैं। आप देख लीजिए, भारत को ईरान कच्चा तेल सस्ते में देता था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में आके भारत ने अब ईरान से कच्चा तेल सस्ते में जो मिलता था वो लेना बंद कर दिया। तो आयतुल्ला खमेनी जो है, उनका एक एंटी अमेरिका बायस समझ में आता है। हाँ। ये मैं ईरान को समर्थन नहीं दे रहा हूं, मैं ईरान यानी का आप जो कह रहे हैं कि इस युद्ध में अगर जो प्रॉक्सी हैं तो उनके भी बता अपने पर्सनल इश्यूज हैं, इसीलिए वो ईरान का साथ दे रहे हैं। मेजर शाह, अगर आप छोटा सा रिएक्शन देना चाहें, अगर नेटवर्क ठीक है तो। जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए ये युद्ध जैसे कि अगर अब भी नहीं रुका ना अर्चना जी, तो ये मैं खतरा ये है कि ये बहुत ज्यादा फैलेगा। हाँ। और जैसे कि अगर न्यूक्लियर पे आ गई बात, तो न्यूक्लियर पे जो हमला करेगा उसका भी नुकसान होगा। अगर इजराइल भी हमला करता है तो जाहिर सी बात है उनका भी नुकसान होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। तो अमेरिका ये कतई नहीं चाहेगा और इसको एस्केलेट होने से रोकना चाहिए कैसे भी, हर हालत में। ऐसे साम दान दंड भय जो कहते हैं ना, हाँ। तो कुछ भी करें मगर इस युद्ध को रोकें। यानी आप इस सपोर्ट में है कि युद्ध रुकना चाहिए, ऐसा ही बहुत से जो जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रूस यूक्रेन के वक्त में भी कह रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं 2.5 साल से ज्यादा का वक्त, और यही अभी ईरान इजरायल के बीच में भी नजर आ रहा है, जहां युद्ध रुकने की संभावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मेजर शाह, साथ ही साथ यूके देवनासर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइए।